नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। आफिया सिद्दीकी, ये नाम एक दिन पहले तक लोगों के लिए अजनबी हो सकता था, लेकिन पिछले 24 घंटे में शायद हर एक अमेरिकी आफिया सिद्दीकी के नाम से वाकिफ हो चुका होगा। आफिया सिद्दीकी के नाम पर अमेरिका के टेक्सास राज्य में कोहराम मचा हुआ है और उनकी रिहाई की मांग को लेकर 4 लोगों को बंधक बनाया गया था। अपहरणकर्ताओं की मांग थी कि आफिया सिद्दीकी को फौरन जेल से रिहा किया जाए, जिसे अमेरिकी अदालत ने 80 से ज्यादा सालों की सजा सुना दी है। आफिया सिद्दीकी सबसे पहली बार उस वक्त चर्चा में आ गई थी जब अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ और ओसामा बिन लादेन के आतंकी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला किया था। अमेरिका पर हुए हमले के बाद आफिया सिद्दीकी का नाम पहली बार आया था और वो महिला आतंकवादी का सबसे बड़ा चेहरा बन गई थी। हालांकि बाद में साल 2008 में आफिया को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और कर्मचारियों पर हमला करने, उनकी हत्या की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर दोषी ठहरा दिया गया था। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार के एक मंत्री ने सबसे पहले आफिया सिद्दीकी की अमेरिकी जेल से रिहा कराने और उसे वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की थी। वहीं आफिया सिद्दीकी को साल 2008 में मेडिकल वजहों से फोर्ट वर्थ में फेडरल मेडिकल सेंटर वर्सवेल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। आफिया सिद्दीकी 90 के दशक में बोस्टन में रहती थी, लेकिन अमेरिका पर हुए हमले के बाद वो साल 2002 में पाकिस्तान चली आई थी और इन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से न्यूरो साइंस की पढ़ाई की थी। आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान अपना बेटी मानता है तो अमेरिका में उसे खलनायक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का सहयोगी और लेडी लादेन कहा जाता है। एक वक्त आफिया सिद्दीकी को दुनिया का मोस्ट वांटेड महिला करार दिया गया था। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सबसे पहले ISIS ने एक अमेरिकी जर्नलिस्ट जेम्स फोले को बंधक बना लिया था और आफिया की रिहाई की मांग की गई थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने आफिया को रिहा नहीं किया था। बाद में जेम्स फोले का ISIS ने तलवार से गर्दन काट दिया था और उनका वीडियो जारी किया गया था, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी। आफिया सिद्दीकी के वकील साल 2014 में दायर एक अपील के अनुसार आफिया सिद्दीकी का 2003 में पाकिस्तानी पुलिस ने अपहरण कर लिया था और उन्हें 5 साल तक पाकिस्तानी और अमेरिकी सुरक्षा बलों की हिरासत में रखा गया था और पाकिस्तान के बगराम डिटेंशन सेंटर में शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के डलास के कोलीवेले शहर में जिन 4 लोगों को बंधक बना लिया गया था, सुरक्षा बलों ने सभी बंधकों को मुक्त करा लिया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेस एबॉट ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट करते हुए दिया है और उन्होंने लिखा है कि प्रार्थना अब सुन ली गई है, सभी बंधक जीवित और सुरक्षित हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।